सात संगत जी, शास्त्रों में बताए गए ये 10 लक्षण दिखने लगे तो समझो काम हो गया। सात संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी महापुरुषों ने हमेशा हमें यही समझाया है कि यह मनुष्य जन्म अनमोल है और इसका उद्देश्य केवल खाना पीना या फिर सोना नहीं, बल्कि इस निरंकार प्रभु की पहचान करके इसमें लीन हो जाना है। सात संगत जी, शास्त्रों में और संतों की वाणी में एक भक्त, एक गुरसिक के जीवन के कुछ लक्षण बताए गए हैं। जैसे हम किसी वृक्ष को उसके फलों से पहचानते हैं, वैसे ही एक ब्रह्मज्ञानी संत की पहचान उसके आचरण, उसके स्वभाव और उसके गुणों से होती है। संतों ने, ऋषि मुनियों ने हमारे जीवन को परखने के लिए एक कसौटी दी। मनुष्य स्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। जरा गौर फरमाइए, इसे क्या कहते हैं? सात संगत जी, दति क्षमा, दमोस्त्यम, सोच इंद्रिय निग्रह धि विधा सत्यम, क्रोधो दशकम धर्म लक्षम। सात संगत जी, यह 10 लक्षण द्वितीय क्षमा, 10 अस्त्य, सोच इंद्रिया, निग्रह धि विधा, सत्य और अक्रोध, यह केवल शब्द नहीं है। सात संगत, यह किसी हृदय में निरंकार का साक्षात निवास है, तो यह गुण अपने आप प्रकट होने लगते हैं। सात संगत जी, सबसे पहला लक्षण है दर्ति। दर्ति है का अर्थ है धैर्य, सब्र, अड़िग विश्वास। सात संगत जी, जीवन है तो उतार चढ़ाव तो आएंगे। कभी सुख की छांव होगी तो कभी दुख की धूप भी होगी, कभी मान मिलेगा तो कभी अपमान के घूंट भी पीने पड़ेंगे। लेकिन भक्त वही है जिसकी स्वीकृति ना डगमगाए, जिसने यह मान लिया है कि मेरा सतगुरु जो भी करता है मेरे भले के लिए करता है। गोस्वामी तुलसीदास ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा है कि तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी सो होए। जब निरंकार पर इतना भरोसा हो जाए तब अंदर धरती आती है। हम सत्संग में आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जरा सा कांटा चुप है तो हमारा विश्वास डोलने लगता है, हम शिकायत करने लगते हैं। लेकिन सात संगत जी महापुरुष क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि विपत्ति में भागना कायरता है और विपत्ति में सदगुरु के चरणों को पकड़कर स्थिर रहना ही भक्ति है। कबीर साहब भी जताते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतुआ विफल होए। यह जो धरती है यह हमें जल्दबाजी से रोकती है। यह हमें सिखाती है कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैंने जिस एक को जाना है मेरा मस्तक वहीं झुका रहेगा। ये स्थिरता की भक्ति की नींव है। सात संगत जब धैर्य आता है तो दूसरा लक्षण प्रकट हो जाता है क्षमा। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि जाओ मैंने तुम्हें माफ कर दिया। क्षमा का अर्थ है कि सामने वाले ने मेरे अहित किया, मुझे गालियां दी, मेरा नुकसान किया और मेरे पास ताकत थी कि मैं उसे सजा दे सकता था, उसका बुरा कर सकता था, फिर भी मैंने उसके लिए अरदास की कि हे सच्चे बादशाह इसे सुमति बख्शना। संतों का हृदय तो मक्खन जैसा होता है जो दूसरों के ताप से पिघल जाता है। रहीम दास जी क्या फरमाते हैं कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात का रहीम, हरि को घटियो जो भगरू मारी लात। अर्थात सात संगत जैसे भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु की छाती पर लात मारी तो भगवान ने यह नहीं कहा कि तुमने मुझे क्यों मारा, बल्कि उन्होंने भृगु जी के पैर दबाते हुए कहा कि ऋषिवर मेरी छाती तो वज्र के जैसे कठोर है, आपके कोमल चरणों में चोट तो नहीं आई। सात संगत जी, यह है क्षमा। क्या हमारे जीवन में यह क्षमा है या फिर हम छोटी छोटी बातों पर गांठ बांध लेते हैं? उन्होंने मुझसे ऐसा क्यों कहा, मैं उसे देख लूंगा। याद रखिएगा सात संगत जी, बदला लेने वाला कुछ पलों का सुख पा सकता है, लेकिन माफ करने वाला जीवन भर का सुकून पाता है।
कबीर साहब कहते हैं कि जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप, जहां क्षमा है साध संगत जी वहीं आप यानी स्वयं निरंकार प्रभु विराजमान है। इसलिए अपने हृदय को विशाल बनाए, मैल न रखे भीतर साध संगत। तीसरा लक्षण है दम। दम का अर्थ है कि मन का दमन करना या फिर मन को सही मार्ग पर चलाना। साध संगत जी यह मन बड़ा चंचल है, घोड़े की तरह दौड़ता रहता है, कभी विषयों की तरफ, कभी निंदा की तरफ, कभी ईर्ष्या की तरफ। अगर लगाम ढीली छोड़ी जाए तो यह हमें खाई में गिरा देगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि असंशय महाबाहो मानो दुर्गर्णिम। चल यह मन बड़ा चंचल है, इसे वश में करना कठिन है, लेकिन संतों ने इसका उपाय बताया है कि सिमरन जब यह मन दुनिया की तरफ भागे इसे पकड़कर निरंकार के चरणों में लगाओ, इसे समझाओ। महापुरुष कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरि पाइये मन ही मन की प्रीत। मन अगर हार गया तो सब हार गए, और अगर मन जीत गया तो जग जीत गया। दम का मतलब है कि जब मन कहे कि चलो आज सत्संग नहीं जाते, आज आराम करते हैं, तब विवेक की चुंबक से इसे कहने कि नहीं, यह शरीर आराम के लिए नहीं सेवा के लिए मिला है। जब मन कहे कि उसकी बुराई करो, तब इसे रोकना ही संयम की साधुता है। अवतार वाणी में भी सहनसा जी फरमाते हुए कहते हैं कि यह मन अगर निरंकार के रंग में रंगा है तभी इसकी कीमत है, वरना यह कौड़ी का है। साथ संगत चौथा लक्षण जिस पर हमें बहुत गहराई से विचार करना है वह है अस्त्य। अस्त्य का शाब्दिक अर्थ है चोरी ना करना। आप सोचोगे कि साथ संगत क्या हम तो शरीफ लोग हैं, हम कहाँ किसी के घर डाका डालने जाएंगे। लेकिन अध्यात्म में साथ संगत चोरी का अर्थ बहुत सूक्ष्म है। किसी दूसरे के हक को मारना चोरी है, किसी दूसरे की निंदा करके अपनी वाहवाही लूटना भी चोरी है। और सबसे बड़ी चोरी जानते हो आप क्या है साथ संगत? अमानत में खयानत करना। मतलब यह तन मन और धन यह सब सतगुरु की अमानत है। और जब हम कहते हैं कि यह मेरा है, मैंने कमाया है, मैं इसका मालिक हूं, तो हम उस दातार की अमानत को अपना बता रहे होते हैं। यह भी एक प्रकार की चोरी है। साथ संगत कबीर साहब ने कितनी गहरी बात कही है कि मेरा मुंह में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे सो मेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे है मेरा। मोर अस्त्य का पालन करने वाला साधक कभी अपनी प्रशंसा नहीं चाहता, वह कभी किसी का हक नहीं मारता। वह जानता है साथ संगत कि अगर मैं छल कपट से महल भी खड़ा कर लूंगा तो वह रेत के घरौंदे जैसे ढह जाएगा। लेकिन ईमानदारी की सूखी रोटी में जो भी स्वाद है साथ संगत वह 56 भोग में नहीं है। इसलिए साथ संगत जी आपके आचरण में पवित्रता लाए। मन से, वचन से और कर्म से किसी भी रूप से हम दूसरों की वस्तु या फिर दूसरों के यश को चुराने की चेष्टा ना करें। साथ संगत पांचवा लक्षण है सोच। सोच का मतलब है पवित्रता, शुद्धि। एक शुद्धि बाहर की है, स्नान करना, साफ कपड़े पहनना, यह जरूरी है साथ संगत। लेकिन जिस शुद्धि की बात ऋषि मुनि कर रहे हैं वह अंतकरण की शुद्धि। साथ संगत अगर बाहर से हम सफेद कपड़े पहन ले, तिलक लगा ले, माला पहन ले, लेकिन अंदर कपट की कैची चल रही हो, अंदर ईर्ष्या की आग जल रही हो, तो क्या हम पवित्र है? कबीर साहब ने ऐसे पाखंड पर बड़ी चोट की है। मन मैला तन उजरा, बगुला कपटी अंग, तासो तो कोवा भले, तन मन एक ही रंग। वह कहते हैं कि बगुले से तो कोवा अच्छा है, जो कम से कम जैसा बाहर है वैसा ही अंदर है। सोच का अर्थ है कि हमारा मन गंगा जैसा निर्मल हो, हमारे विचारों में खोट ना हो, हम किसी के लिए बुरा ना सोचे। और यह भीतरी सफाई कौन सी साबुन से होगी? यह होगी ज्ञान के साबुन और सिमरन के जल से। जब हम निरंतर इस निरंकार का एहसास रखते हैं तो मन पर लगी जन्मों जन्मांतर की मैल धुलने लगती है। साथ संगत जी
जैसे कि कोई बुरा विचार आए तुरंत सिमरन करो साध संगत जी की तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणहा, मैनू बख्श लो। उसी पल मन साफ हो जाता है साध संगत जी। छठा लक्षण है इंद्रिय निग्रह। दम में हमने मन को रोका था और इंद्रिय निग्रह में हमें अपनी आंखों, कानों और जुबान पर पहरा लगाना है साध संगत जी। इंद्रिया खिड़कियों की तरह है साध संगत। अगर खिड़कियां खुली रहेगी तो बाहर की धूल मिट्टी अंदर आएगी ही। अगर आंखें बुरा देखेगी, कान निंदा सुनेंगे तो मन कभी पवित्र नहीं रह सकता। भगवान श्री कृष्ण गीता में बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं, यदा संग्रते चायम कुमर्मो अंग निवास इंद्रियाण इंद्रियास्त्र भव्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। जैसे ही कछुआ खतरे को देखता है और देखते ही अपने हाथ पैर सिकोड़कर अपने खोल में छुप जाता है, वैसे ही एक भक्त को साध संगत जब भी संसार में कोई बुराई दिखे, कोई प्रलोभ दिखे तो अपनी इंद्रियों को समेटकर अपने आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाना चाहिए। महापुरुष समझाते हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। अगर हम सत्संग में बैठकर भी मोबाइल में उलझे हैं या फिर इधर उधर देख रहे हैं तो हमारा इंद्रिय निग्रह नहीं है। सूरदास जी ने तो यहाँ तक कहा है कि हे प्रभु, इन आंखों का क्या करूं जो तुझे नहीं देखती। हमें अपनी इंद्रियों को रस नहीं साध संगत जी बल्कि भक्ति का रस देना है साध संगत जी। सातवां लक्षण है धी। धी का अर्थ है बुद्धि, लेकिन साधारण चालाकी नहीं साध संगत बल्कि विवेक। सही और गलत की पहचान करने वाली सुमति। संसार में बहुत से लोग बुद्धिमान है, वैज्ञानिक है, विद्वान है, लेकिन क्या उन्हें शांति मिली? साध संगत जी नहीं मिली, क्योंकि बुद्धि का काम केवल पैसे कमाना या फिर तर्क करना नहीं है। साध संगत देह का असली काम है हंस वर्ती अपनाना। तुलसीदास जी कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहे पे परिहर बार विकार। जैसे हंस दूध और पानी के मिश्रण में से केवल दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है, वैसे ही जिस गुरसिक के पास घी यानी के विवेक साध संगत जी संसार की बुराई को छोड़कर केवल अच्छाई ग्रहण करता है। साध संगत जी अक्सर हम अपने अकल या फिर मनन को दौड़ाते हैं कि सतगुरु ने ऐसा क्यों कहा, मिशन में ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन भक्त अपनी देह को सतगुरु के चरणों में समर्पित कर देते हैं। वह किंतु परंतु नहीं करता, वह समर्पण करता है। जब हम अपनी बुद्धि का अभिमान त्यागते हैं तभी सतगुरु का ज्ञान उसमें टिकता है साध संगत। साध संगत आठवां लक्षण है विधा। यह विधा का मतलब स्कूल कॉलेज की डिग्रियां नहीं है। साध संगत यह तो अविधा है जो केवल पेट भरना सिखाती है। असली विधा वह है जो हमें मैं कौन हूं का जवाब देते। उपनिषद कहते हैं, सा विधा या विमुक्त विधा वही है जो मुक्ति दिला दे। साध संगत जी हमने दुनिया भर की किताबें पढ़ ली, लेकिन अगर इस 2.5 अक्षर के प्रेम को, इस निरंकार को नहीं पढ़ सके तो सब बेकार है। कबीर साहब ने कितनी कड़ी चोट की है इस बात पर कि पोथी 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 पढ़े पढ़े जग बया, पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भया न कोई ढाई, आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। यह जो ब्रह्म ज्ञान हमें सतगुरु ने बख्शा है, यह असली विधा है। अवतार वाणी में शहंशाह जी फरमाते हैं कि पढ़े लिखे और अनपढ़ में कोई फर्क नहीं है, अगर दोनों को अपनी असलियत इस रमते राम की पहचान नहीं है। असली विद्वान वह नहीं साध संगत जो संस्कृत के श्लोक रट ले। असली विद्वान तो वह है जिसे हर जर्रे जर्रे में, हर पत्ते में, हर इंसान में मेरा निरंकार नजर आता है। यह नजर का बदलना ही असली विधा है। साध संगत जी 9वां और सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है ध्यान से सुनना। सत्य। सत्य का अर्थ केवल सच बोलना नहीं, सत्य साध संगत सत्य का अर्थ है इस परम सत्य यानी निरंकार के साथ जुड़े रहना। दुनिया में सब कुछ बदल रहा है, शरीर बदल रहा है, मौसम बदल रहे हैं, रिश्ते भी बदल रहे हैं। जो बदल जाए वह सत्य तो नहीं हो सकता। केवल एक ही चीज स्थिर है और वह है एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। यह निरंकार। कबीर साहिब कहते हैं,
साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। जिसके दिल में सच्चाई है वहां आप यानी कि प्रभु स्वयं बसते हैं। साध संगत जी, एक भक्त कभी दोहरे मापदंड नहीं अपनाता, वह अंदर से भी वही होता है जो बाहर से दिखता है। वह झूठ का सहारा लेकर अपनी इमारत खड़ी नहीं करता। हमें विचार करना है कि क्या हम छोटे छोटे लाभ के लिए झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, क्या हम अपनी गलती छुपाने के लिए झूठ का आवरण तो नहीं ओढ़ रहे हैं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमेशा समझाते थे कि सत्य को किसी श्रृंगार की जरूरत नहीं होती, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। इसलिए सत्य का पलड़ा कभी ना छोड़ो। साथ संगत अंतिम और 10वां लक्षण है जो इस पूरी यात्रा का निचोड़ है। साथ संगत क्रोध यानी क्रोध ना करना। अक्रोध यानी क्रोध ना करना बहुत मुश्किल है इसे समझना। साथ संगत हमें धैर्य भी रखा, क्षमा भी किए, सत्य भी बोले, लेकिन अंत में अगर क्रोध आ गया तो क्या कराया, सब मिट्टी में मिल जाता है। क्रोध वह मिट्टी, क्रोध सब मिट्टी में मिल जाता है। क्रोध वह माचिस की तीली है, लेकिन अंत में अगर क्रोध आ गया तो किया कराया सब मिट्टी में मिल जाता है। क्रोध वह माचिस की तीली है जो बरसों की कमाई हुई भक्ति के जंगल को एक पल में राख कर देती है। गीता में कहा गया है, क्रोधा भवति सम्मोहा, क्रोध से इंसान की मति मारी जाती है, उसे सही गलत का होश नहीं रहता। रहीमदास जी हमें समझाते हैं कि रहीमन रीस को छान के करो गरीबी भेष, मीठो बोली नहीं चलो सब तुम्हारो देश। वह कहते हैं कि गुस्से को छोड़कर विनम्रता का बाना पहन लो, मीठा बोलो तो यह सारा संसार तुम्हारा अपना हो जाएगा। साथ संगत जी, हमें यह देखना है कि घर में, परिवार में, संगत में जब कोई बात हमारे मन के खिलाफ होती है तो क्या हमारा पारा चढ़ जाता है, क्या हम आपा खो बैठते हैं। एक गुरु का स्वभाव तो शीतल होना चाहिए, ना जल जैसा साधु ऐसा होना चाहिए जैसा सौंप सुभाए, जो सार सार रख दे और थोते थोते को उड़ाए। लेकिन यह सब शांति से ही, क्रोध से नहीं। क्रोध का मतलब है कि हालात चाहे कितने भी भड़काने वाले हो, साथ संगत हमारे अंदर का निरंकार हिलना नहीं चाहिए, हमारे चेहरे की मुस्कान गायब नहीं होनी चाहिए। साथ संगत जी, यह थे धर्म के 10 लक्षण। पहला धरती यानी कि धैर्य, दूसरा क्षमा यानी माफ करना, तीसरा दम यानी मन का काबू, चौथा अस्त्य यानी कि ईमानदारी, पांचवा सोच यानी पवित्रता, छठा इंद्रिय निग्रह यानी इंद्रियों पर संयम, सातवां घी यानी कि विवेक, आठवां विधा यानी कि ब्रह्म ज्ञान, नौवां सत्य यानी कि निरंकार से जुड़ा, और 10वां है साथ संगत अक्रोध यानी शांति। यह 10 गुण किसी बाजार में नहीं मिलते। साथ संगत है तो सब हम सतगुरु के चरणों में खुद को मिटा देते हैं, तन मन धन को इसका मान लेते हैं, तब यह प्रसाद रूप में हमारी झोली में आते हैं। आओ साथ संगत, आज हम सब मिलकर सतगुरु माता सुदीक्षा के चरणों में यही अरदास करें कि हे सच्चे बादशाह, हमने सुन तो लिया, समझ भी लिया, कृपा करो कि यह हमारे कर्मों में ढल जाए, हमारा जीवन चलता फिरता शास्त्र बन जाए। आप सभी संतों महापुरुषों के चरणों में यही प्रार्थना है, दातार सबको भक्ति का बल बख्शे। साथ संगत, दास से कोई भूल चूक हो तो माफ करना। साथ संगत, प्यार से कहना धन निरंकार जी। दास आशा करता है कि दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर साथ संगत जी दास के चैनल को सब्सक्राइब करें। और प्यारे संतों, एक छोटी सी अरदास और है, अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर इन विचारों से आपको एक आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखे, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए, क्योंकि संतों एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। और जब इस सत्य की आवाज को हम और रोह तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं तो यह भी निरंकार की एक बहुत सुंदर सेवा ही होती है। और इस ज्ञान की धारा से सदगुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं।
ताकि जब भी कोई नया विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुंच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। सद्गुरु हम सबके छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करें और दास को भी यह आशीर्वाद दे कि दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी बड़े प्यार के साथ कहना जी, धन निरंकार जी।